जन्म स्टूडेंट सभी हमारे क्लास 12 की केमिस्ट्री इसका पहला चैप्टर ठोस अवस्था है। उसके जो है 8 लेक्चर दे चुके हैं। आज हमारा 9वां लेक्चर है। हमने 8वें लेक्चर में बताया था निबिड़ संतुलन। निबिड़ संतुलन ठोसों में ऐसा होता है कि जो ठोस होते हैं और उसमें जो अवयवीकरण होते हैं उनके बीच का कार्य स्थान न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार की जो संरचना प्राप्त होती है इसको क्या बोलते हैं? निबिड़ संतुलन बोलते हैं। निबिड़ संतुलन संरचना। ठीक है, तो इसमें हमने जो है जो हमारे अवयवीकरण थे उनको हमने क्या माना था? एक ठोस गोला माना था, समरूप कठोर ठोस गोला। अगर क्या करते हैं उन गोलों के आधार पर जो संतुलन है उसको पढ़े 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो एक विमीय, दूसरा द्विविमीय और तीसरा त्रिविमीय निबिड़ संतुलन संरचना। 3 प्रकार के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। निबिड़ संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम जो है एक विमीय निबिड़ संतुलन संरचना बता चुके हैं। उसमें क्या था कि जो है जो हमारे गोले थे वो एक ही डायमेंशन या तो एक्स में होगा तो जेड में होगा। इस तरीके से एक पंक्ति में था। एक्स हो सकता है, एक डायमेंशन होना चाहिए, एक्स है वाई तो जेड में। एक पंक्ति में क्या था बोले थे। और जो प्रत्येक गोला है वो अपने निकटवर्ती दोनों गोलों को क्या करता है? स्पर्श करता है। निकटवर्ती गोलों को क्या करता है? मान लो ये ले लो, इधर स्पर्श कर रहा है, इधर स्पर्श कर रहा है। अब एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करेगा, जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करेगा वो उस गोले का क्या करेगा? दूसरा संयोजक संख्या कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था? एक गोला दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी जो उपसंयोजक संख्या थी क्या थी? 2 आई थी ना। ये निकटतम दो गोलों क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। ये हमारा एक विमीय। इसमें हमने बताया था कि एक विमीय निबिड़ संतुलन संरचना इसे कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो उपसंयोजक संख्या होगा 2 होगा। क्यों होगा? कि ये दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा है और एक पंक्ति में क्षैतिज में होते हैं सभी गोले। ठीक है, इसी को बोलते हैं वन डायमेंशन। तो एक विमीय निबिड़ संतुलन संरचना। अब पढ़ेंगे हम। आज आगे बढ़ते हैं द्विविमीय निबिड़ संतुलन संरचना। द्विविमीय निबिड़ संतुलन संरचना। अब द्विविमीय निबिड़ संतुलन संरचना 2 प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, द्विविमीय यानी x और y। ठीक है, x और y आ जाएगा। पहले हम जैसे बनाए थे, क्या बनाए थे? ये वाला एक विमीय बनाए थे। ठीक है, ये इस तरीके से गोले को हमने रखा था। क्या था हमारा? एक विमीय निबिड़ संतुलन संरचना है। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे? द्विविमीय निबिड़ संतुलन संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो एक हम क्या करेंगे? एक विमा और लेंगे। ठीक है, एक विमा और लेंगे, क्या हो जाएगा? एक विमा और लेते हैं। तो अब ध्यान से देखना, इसका केंद्र एक पंक्ति में है। तो अब देखो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ये वाला डाल देना। अन्य गोलों की खींची इसी के नीचे एक पंक्ति फिर से दोहरा दें, क्योंकि द्विविमीय है ना, तो जो है इस डायरेक्शन में भी आएगा गोला, क्योंकि एक विमीय हो गया। अब इसके नीचे जब आएगा दूसरा विमीय हो जाएगा, द्विविमीय। इस तरीके से
ठीक है। ये हमारा द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना है। इसमें पहला आएगा क्या, दो प्रकार से होता है। ये पहला इसमें वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचना, वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचना। अब ध्यान देना, इसमें इसे वर्गीय क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर हम एक गोला ये ले लें, ठीक है, एक गोला ये ले लें और ये गोले का केंद्र ले लें, इस गोले का केंद्र ले लें और इस गोले का केंद्र ले लें, तो यहाँ पर देखो हर गोले की त्रिज्या सेम होगी ना, तो एक गोले से दूसरे गोले के बीच की जो केंद्र की दूरी हो वो भी बराबर होगी। अगर इनको हम मिलाएं इस तरीके से, इस तरीके से मिला दें केंद्र से, ठीक है, इधर मिला दें और इधर मिला दें और ये इधर मिला दें, ये क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है ना, क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है नहीं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका केंद्र हमने लिया, इसका केंद्र लिया, इसका केंद्र लिया, इसका केंद्र लिया। अब ये वाला अगर गोला ले लें, इसके ये क्या कर रहा है, इसको स्पर्श 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 कर रहा है, ये एक साथ कितने गोलों स्पर्श कर रहा है, चार को। तो इसकी साथ संयोजक संख्या क्या होगी, चार होगी, क्योंकि ये अपने निकटवर्ती चार गोलों को स्पर्श कर रहा है और इन गोलों के केंद्रों को मिलाएंगे तो ये एक वर्ग बनेगा, इसलिए इसको बोलेंगे वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचना। तो हमने क्या किया, पहले हमने एक बीम में बताया, एक बीम में ऐसे जाएगा, अब द्विविमीय है, दूसरी बीम में क्या होगा, नीचे की ओर बढ़ेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, जो पहले पंक्ति की के गोले हैं, जो पहले पंक्ति की जो गोले हैं, दूसरी पंक्ति के गोले को उसी प्रकार से रखा गया है, यानी कि जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर केंद्र है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर केंद्र है एक ही रूप में है। इसका केंद्र इसी डायरेक्शन में आएगा, इसका भी केंद्र इसी डायरेक्शन में आएगा, सबका केंद्र क्या होगा, अगर एक लाइन खींच दें इस तरीके से तो ये सबका केंद्र क्या होगा, एक जगह पर होगा। क्षैतिज भी जाएगा, अगर यहाँ से खींच दें से तब भी क्या होगा, एक ही जगह एक ही रूप में होगा। दोनों का प्रत्येक पंक्ति गोलों का केंद्र क्या होगा, एक ही रूप में होगा, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी एक ही स्थान पर होगा। ये नहीं कि किसी गोले के केंद्र अलग है, इसका अलग है, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचना, ठीक है। ये पहले टाइप का हो गया वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचना। अगर हम क्या करें कि पहले पंक्ति के गोलों को हम एक व्यवस्था देते, क्या देते हैं, ए व्यवस्था। किस प्रकार से, ए व्यवस्था है। तो दूसरी पंक्ति में देखो सेम वही जगह पर है, दूसरा पंक्ति में क्या है, सेम वही जगह पर है नहीं। यहाँ बनाना चाहते तो और थोड़ा बना सकते हो इस तरीके से, क्योंकि हमको दोनों द्विविमीय में दोनों डायरेक्शन में जाना है, एक्स और वाई में, एक्स और वाई में। तो ध्यान देखो, अगर पहले पंक्ति के गोलों को हम व्यवस्था ए दें तो सेम जगह पर ये दूसरी पंक्ति के भी गोले हैं, सेम जगह तीसरी पंक्ति के भी गोले हैं, सेम जगह पे चौथी पंक्ति के भी गोले हैं, यानी कि हम सबको व्यवस्था क्या देंगे, ए ए ए, यानी इसका पैटर्न क्या होगा, इसका पैटर्न होगा ए ए ए, इस तरीके से। क्यों होगा, क्योंकि जिस मतलब कि इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से केंद्र क्या है, सभी गोलों का एक ही रूप में है, क्षैतिज में भी ऊर्ध्वाधर में भी। हमने केंद्रों को मिला दिया तो एक वर्ग बन गया, इसलिए इससे वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचना बोलते हैं। अब अगर पहले पंक्ति के गोलों को व्यवस्था ए दें तो सेम उसी तरीके से दूसरे पंक्ति का गोला है, सेम उसी तरीके से तीसरे पंक्ति का गोला है, सेम उसी तरीके से चौथे पंक्ति का गोला है। पैटर्न क्या चलेगा, सब में ए ए हो जाएगा, पैटर्न क्या बनेगा, ए ए ए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि वर्गीय निबिड़ संकुलन में जो गोलों की व्यवस्था है कैसी होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया। अब इसमें हमको थोड़ा भाषा लिखना पड़ेगा, इसमें भाषा लिखते हैं कि जो है
जो दूसरी पंक्ति है, ठीक है, दूसरी पंक्ति को, ठीक है, ये दूसरी पंक्ति है, को पहली पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र क्षैतिज से व ऊर्ध्वाधर से एक ही रेखा में ध्यान से देखो, अगर केंद्रों को देखा जाए तो ये क्या होगा, एक ही लाइन में आ रहा है केंद्र, इस तरीके से आ रहा ना, ये क्या एक ही रेखा में ना, अगर ये तो ऊर्ध्वाधर हो गया, क्षैतिज ले लो, देखो ये इससे गया, केंद्र से ही गया ना, तो वही लिखा गया, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र क्षैतिज से और ऊर्ध्वाधर से एक ही रेखा में हो। तो ये हो गया हमारा वर्गीय निबिड़ संतुलन संरचना। अब इसमें एक गोला क्या कर रहा है, चार निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें एक गोला अपने चार निकटवर्ती निकट में ना, चार निकटवर्ती गोलों को हटा दे फिगर, चार निकटवर्ती गोलों क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, अतः एक गोले की उपसह संयोजक संख्या क्या होगी, चार होगी। बात समझा, ये गोला क्या कर रहा था, यहाँ भी स्पर्श कर रहा था, यहाँ भी स्पर्श, ये इसको स्पर्श कर रहा था, इसको भी, तो अपने चार निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा था, इसलिए इसकी संयोजक संख्या क्या होगी, चार। पैटर्न क्या हो जाएगा, पैटर्न हो जाएगा ए ए ए, क्योंकि जो भी पंक्ति है वो जैसे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति है, सब में व्यवस्था जो है पहली पंक्ति के तरीके से है। अगर हम एक पंक्ति एक के गोलों को व्यवस्था एक नाम दे दें, तो पंक्ति दूसरा के भी गोलों की व्यवस्था नाम ए होगा, तीसरे का भी ए होगा, चौथे का भी ए होगा। तो ये इसका क्या हो गया, पैटर्न हो गया ए ए ए, ठीक है। तो ये इस वाले में इतना दिख गया है, ये क्या हो गया है हमारा वर्गीय निबिड़ संतुलन संरचना, ठीक है। दूसरा है इसका दूसरा पार्ट द्विविमीय निबिड़ संतुलन संरचना का, आता है षटकोणीय निबिड़ संतुलन संरचना। वहां पर क्या था, वर्गीय था, यहाँ क्या हो गया है षटकोणीय। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, गोले को लेंगे एक पंक्ति में, हमारा क्या है वन डायमेंशन है,
ठीक है। अब ये 2 डायमेंशन होगा। अब ध्यान से देखना, जो हमारी पहली पंक्ति है यहाँ पर एक गैप आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, हर जगह गैप आ रहा है, यहाँ भी गैप आ रहा है और यहाँ भी गैप आ रहा है। इस गैप को बोलते हैं गर्त, गर्त या अवनमन। क्या बोलते हैं इसको, जो गैप है ना, गर्त या अवनमन बोलते हैं। गर्त या अवनमन। अब इसमें क्या हुआ, उसमें हमने क्या किया था कि जो है दूसरी पंक्ति जो बोले थे यहीं पर लगा देते थे ना। अब इसमें क्या होगा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना में ये जो गर्त है ना, इस गर्त में क्या होगा, दूसरी पंक्ति गोले रखे जाएंगे। जो दूसरी पंक्ति अब गोले रखे जाएंगे वो इस गर्त पे क्या करेंगे, रखे जाएंगे। देखो कैसे रखेंगे, दूसरी पंक्ति के गोले, जो बना है ना ये गर्त बोलते हैं इसे। ठीक है। अब ये तीसरी पंक्ति का हो गया। ठीक है। अब ध्यान से देखना इसमें क्या हो रहा है कि ये केंद्र है, इसका केंद्र है, इसका केंद्र है, इसका केंद्र है, इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है। सभी केंद्रों को मिलाओ, इसके इस गोले के केंद्र इससे मिलाओ, बाकी इसको मिला ये, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिला देंगे। अब ये क्या बना है, षटकोण बना है। 1 2 3 4 5 6 6 भुजाएं हैं, षटकोण बना ना, और षटकोण बनना है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संतुलन संरचना। अब ये जो संरचना बन रही है इसको क्या बोलेंगे, षटकोणीय निबिड़ संतुलन संरचना। तो हमने क्या किया, पहले पंक्ति को रखा और पहले पंक्ति में जो गर्त बन रहे थे, अवनमन बन रहे थे, उसमें क्या किया हमने, दूसरे पंक्ति के गोलों को रखा, दूसरे पंक्ति के गोलों को रखा। तो अगर हमने क्या किया, सभी गोलों के केंद्र को मिला दिया तो एक षटकोण तैयार हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो षटकोणीय निबिड़ संतुलन संरचना बोला जाएगा इसे। अब पहले का पैटर्न हमने उसमें क्या लिया था, ए लिया था। अब लेकिन दूसरा वाला पैटर्न देखो बदल गया, चेंज हो गया, वो गर्त में आ गया, तो इसको हम पैटर्न बी मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना कि अगर ये वाला देखा जाए और ये वाला, तो इनका जो केंद्र आ रहा है, देखो केंद्र देखेंगे पहले, इस वाले गोले का केंद्र और इस वाले गोले का केंद्र हल्का सा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो दो गोले हैं, इन दोनों गोलों के केंद्र मिल रहे हैं, एक ही रेखा में है। तो अगर इसको हमने पैटर्न ए माना है तो इसको बी माना है, क्योंकि इसके केंद्र अलग अलग है। अब लेकिन ये पहले वाले पंक्ति के केंद्र पर आ रहा है, तो इसको पैटर्न फिर से क्या जाएगा, एक हो जाएगा। यानी कि पैटर्न हमको क्या मिलेगा, इसमें पैटर्न मिलेगा ए बी इस तरीके से। बात समझे ना। अगर इसको व्यवस्था ए माने तो ये गर्त में है, तो ये अलग हो गया, व्यवस्था भी हो गया। फिर से अगर मानेंगे तो ये पहले पंक्ति के गोले जो उसके केंद्र की रेखा में आ रहा है, तो इससे भी क्या, जब इसको ए माना है तो सेम व्यवस्था इसकी भी ए ही होगी। तो पैटर्न क्या बन जाएगा, ए बी। ठीक है, ए बी। अब ये क्या कर रहा है, अपने कितने गोलों को, 1 2 3 4 5 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, अपने निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इसका उपसा संयोजक संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उपसा संयोजक संख्या कितना हो जाएगा, एक गोले का उपसा संयोजक संख्या कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कि 6 गोलों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं, इसमें कौन सा लिखेंगे,
दूसरी पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के गोलों के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि कैसे रखा गया कि दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गर्भ जिसे बोलेंगे अनुमान में आ जाए ठीक है। दूसरी पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के गोलों के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गर्भ में आए। पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति गर्भ में आ रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से क्या है, इसमें जो है इसमें एक गोला अपने 6 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, ठीक है, स्पर्श करता है। अतः एक गोले का सहसंयोजक संख्या छह होगा। कितना होगा? 6। पैटर्न क्या हो जाएगा? पैटर्न हो जाएगा ए बी। इस तरीके से ये हमारा हो गया षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना। तो दो में बताया हमने, पहला क्या था वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचना, दूसरा षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना, ठीक है। एक विमीय हो गया, द्विविमीय हो गया, अब त्रिविमीय संकुलन संरचना की बात करें। त्रिविमीय संकुलन संरचना, और इसको हम समझेंगे किसके माध्यम से, जो हमने द्विविमीय में बताया था पहले, क्या द्विविमीय वर्ग संकुलन संरचना परतों से, ठीक है। पहले हम समझेंगे किसके माध्यम से, जो द्विविमीय में वर्ग था उसकी संकुलन संरचना यानी निबिड़ संकुलन संरचना से पढ़ेंगे। यहाँ पर डाल दो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना, द्विविमीय वर्ग निबिड़ ठीक है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना परतों से इसको समझेंगे। तो अब वहां पर हमने जब बताया था, क्या बताया था, द्विविमीय में इस तरीके से हमारे बोले थे, वर्ग वाला लेंगे हम पहले, वर्ग की बात हो रही है ना, ठीक है। ये 1 डायमेंशन हो गया। अब 2 डायमेंशन वर्ग वाला है, वर्ग वाले में ऐसे हमने बताया था इस तरीके से,
ये इस तरीके से स्पर्श करता है। अब ये हो गया द्विविमीय। क्या हो गया? द्विविमीय। अब त्रिविमीय है, देखो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, और z वाला जो होगा इसके लंबवत होगा इस तरीके से। अब ये 3D में बनेगा, हम 2D में इसको बनाए हैं ना। अब यहाँ x y या 2D है, 2D तो आसानी से बन गया, लेकिन 3D बनाना है जो भी अगली पंक्ति होगी। अब देखो यहाँ पंक्ति नहीं बोलेंगे, अब ये क्या हो गया है, इन पंक्तियों को मिला के परत हो गया है। ये पंक्ति मिला के क्या हो गया है, परत हो गया। अब जब हम त्रिविमीय निबिड़ संतुलन संरचना को परिभाषित करेंगे तो परत का प्रयोग करेंगे। वहां पंक्ति ले रहे थे ना, इससे पहले हम पंक्ति ले रहे थे ना। अब ये कई पंक्तियों से मिलकर बना, तो ये क्या हो गया, परत हो गया। अब अगर हमको समझना है कि द्विविमीय निबिड़ संतुलन संरचना परतों से, तो इसके आधार पर त्रिविमीय निबिड़ संतुलन संरचना में हम परत इसे बोलेंगे। ठीक है। अब 3 डायमेंशन है, जेड वाला इधर होगा, यानी अब जो भी परत रखे जाएंगे इसके ऊपर रखे जाएंगे, इसके आगे। ये क्षैतिज हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हो गया। अब इसके आगे इस तरीके से रखा जाएगा। अब मार्कर तो केवल दोनों ब्लैक है और कलर का होता तभी दिखा देते। इसके आगे ही हमको क्या करना है, रखना है। मान लो थोड़ा दिखा दे रहे हैं इस तरीके से, ये आगे का परत है, इसके आगे। बात समझ नहीं, जेड वाला ऐसे आएगा, यानी इसी परत के ऊपर परत रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हम ऐसे दिखा दे रहे हैं इसमें। हालांकि मार्कर और होता तभी जो है बना दे, उस आ जाता उसमें। ये 3D बनेगा, लेकिन 3D हम इसमें दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते ना। तो छोटा गोला बना, ये मत समझना कि जो है गोला ये इसके ऊपर रखा गया है। ठीक है, ये परत हो गया, ये पूरा, ये क्या द्विविमीय वर्ग निबिड़ संतुलन संरचना ना, ये पूरा जब पहले रखा गया तो क्या हुआ, एक परत हुआ पूरा। जब हमने ये जेड वाला नहीं बनाया तब ये पूरा एक परत हुआ। अब दूसरा परत जस्ट इसके ऊपर रखते चले जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। जो है हमारा जो जालक प्राप्त होगा इस तरीके से, घनीय जालक प्राप्त होगा, वो भी SCC। क्या प्राप्त होगा, SCC, सिंपल जो कि सरल एकक कोशिका या आध एकक कोशिका या मूल एकक कोशिका, इस तरीके से। ठीक है, ये घन के रूप में घनीय जालक, समान घनीय जालक के रूप में बनेगा। जब इसको हम, ये 3D होता है ना, ये भी 3D है, तो ये इसी तरीके से पहले हमने द्विविमीय वर्ग लिया, अब वो पूरा पंक्ति ले लिया तो वो परत बन गया। अब इस परत के जो नीचे वाला है, उस अब जेड में आना है, एक्स में है, वाई में है, जेड में आगे आना पड़ेगा। पीछे जाओ, आगे आना पड़ेगा। हमने क्या किया, ये पूरा 3 पंक्ति था, तीनों पंक्ति का एक परत बन गया। अब 3 पंक्ति का परत और बना के इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रखा गया, जेड डायरेक्शन में हमको पढ़ना है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो पहली परत के गोले हैं वो दूसरी परत के जो गोले हैं पहली परत पर इस प्रकार रखे जाते हैं कि पहली जो दूसरी परत के गोलों के केंद्र हैं वो पहली परत के गोलों के केंद्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में होते हैं। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में होते हैं। अब ये व्यवस्था लगातार चलती रहती है, परत को ऐसे रखते चले जाएंगे, परत को ऐसे रखते चले जाएंगे, और हमारा क्या द्विविमीय वर्ग निबिड़ संतुलन संरचना से क्या बनेगा, त्रिविमीय निबिड़ संतुलन संरचना तैयार हो जाएगा। अब पहले परत के जो गोले हैं उसको ए पैटर्न दिया जाए तो दूसरे परत के गोले भी उसी पैटर्न में होंगे, क्योंकि उसी के ऊपर बार बार रखा जा रहा है। तो दूसरे परत के भी, ये नीचे वाला पहला परत है, ऊपर वाला दूसरा परत है, दूसरे परत के भी क्या क्या होंगे, जो व्यवस्था होगी ए होगी। तो पैटर्न इसमें क्या होगा, ए इस तरीके से पैटर्न चलेगा। और एक हमको घनीय जालक मिलेगा जो सामान्य सरल एकक कोशिका होगा। क्या होगा, सरल एकक कोशिका के। ये समझ में आया थोड़ा, तो इसको थोड़ा ऐसे दिखा देना, या और कलर का हो तो इसी के ऊपर चढ़ा देना थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, ताकि समझ आए कि हाँ इसके आगे बढ़ाया गया।
क्योंकि 3D में बनाना इसको, तो 3D में इसमें 2D में नहीं बना सकते, 3D में नहीं बना सकते हैं। तो अगर इसको इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा यहाँ पर एक घनीय जालक, समान घनीय जालक मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे आधे का कोष्ठ का या सरल एक कोष्ठ का बोलेंगे, या मूल एक कोष्ठ का, और पैटर्न क्या होगा ए ए ए ए। ठीक है, ये फिगर बना लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे कि दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि हमने क्या होता है यहाँ परत का प्रयोग करेंगे, दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी परत के गोले, दूसरी परत के गोले पहली परत के गोले के ठीक क्या हो ऊपर हो, जो बनाएंगे क्या होगा वो ऊपर होना चाहिए, आगे बढ़ाएं तो ऊपर ही होगा, ऊपर हो, तथा इस प्रकार की व्यवस्था में, इस प्रकार की व्यवस्था में पहले व दूसरे परत के गोलों के केंद्र, गोलों के केंद्र क्षैतिज से तथा ऊर्ध्वाधर से ठीक एक ही रेखा में होते हैं, रेखा में होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार अन्य परतों को भी रखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य परतों को भी रखा जाता है। यदि इसमें पहली परत के गोलों की व्यवस्था हो, के गोलों की व्यवस्था को ए व्यवस्था दिया जाए तो दूसरे परत के, या ऐसे लिखते हैं तो अन्य परतों के गोलों को, अन्य परतों मतलब जैसे दूसरा तीसरा हो गया, अन्य परतों के गोलों को ए व्यवस्था ही दिया जाता है, दिया जाता है। तो पैटर्न क्या जाएगा, अतः पैटर्न क्या प्राप्त होगा ए ए ए, ये पैटर्न प्राप्त होगा। और इस प्रकार से प्राप्त घनीय, इस प्रकार से समान घनीय जालक प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलेंगे, जिसे आद्य एकक कोष्ठ का कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आगे कोष्ठ फिगर में बनाया था ना, तो वो सिंपल में क्या होता है कि इस
प्रत्येक कोने पर कण होते हैं। तो हमने क्या बोला कि दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी परत के गोले पहली परत के ठीक ऊपर हों तथा इस प्रकार की व्यवस्था पहले व दूसरे परत के गोलों के केंद्र, इस प्रकार की व्यवस्था में पहले व दूसरे परत के गोलों के केंद्र क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर से ठीक एक ही रेखा में होते हैं। और इसी प्रकार अन्य परतों को भी रखा जाता है और भी आगे बढ़ाते जाएंगे, अन्य परतों रखते जाएंगे। यदि इसमें पहली परत के गोलों की व्यवस्था ए व्यवस्था दिया जाए, देखिए पहले गोलों को की व्यवस्था को ए व्यवस्था दिया जाए तो अन्य परतों के गोलों को ए व्यवस्था दिया जाता है। अतः पैटर्न क्या हो जाएगा ए ए ए, और इस प्रकार से समान घनीय जाल प्राप्त होता है जिसे हम क्या बोलते हैं आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो यहाँ पर हमने त्रिविमीय निविड़ संतुलन संरचना के बारे में पढ़ा, किसके आधार पर, द्विविमीय निविड़ संतुलन संरचना के परतों के आधार पर पढ़ा। अब इसके आएगा जो है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संतुलन संरचना के परतों के आधार पर, ये हम कल वाली वीडियो में बताएंगे।